पैसों को काम पर लगाना चाहते हैं? तो चलिए म्यूचुअल फंड को आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर लोग अपनी मेहनत की कमाई भविष्य के लिए बैंक में रख देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बैंक में पड़ा पैसा असल में अपनी कीमत खो रहा होता है? और इसकी वजह है इन्फ्लेशन, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। मतलब अगर 1 लाख रुपए है तो साल भर में उसकी असली कीमत 95,000 ही रह जाएगी। इसी महंगाई को मात देने के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। देखते हैं कुछ पारंपरिक तरीके। हर ऑप्शन में एक रिटर्न होता है, यानी फायदा, और एक रिस्क, यानी नुकसान का डर। और हाँ, रियल एस्टेट जैसे ऑप्शन के लिए तो शुरुआत में ही लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। शेयर बाजार में रिटर्न तो ऊंचा है, पर भारी रिस्क से बचने के लिए गहरी समझ होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। बस इसी डाइवर्सिफिकेशन के सिद्धांत पर काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स। यहाँ होता यह है कि बहुत से लोग पैसा जमा करते हैं और एक फंड मैनेजर उसे इन्वेस्ट करता है। अब इसमें रिस्क और रिटर्न कितना होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसा लगा कहाँ है। फंड्स को हम दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं, कम रिस्क वाले डेट फंड्स और ज्यादा रिस्क वाले इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में पैसा अलग अलग तरह की कंपनियों में लगता है, जैसे बड़ी या छोटी कंपनियां। वहीं डेट फंड्स सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे लिक्विड फंड्स में रिस्क काफी कम होता है और पैसा 1-2 दिन में कैश हो जाता है। अगर बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स हैं जो दोनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ज्यादा पैसा डेट फंड्स में और थोड़ा सा पैसा इक्विटी में, ताकि रिस्क बैलेंस हो सके। तो इसके मेन फायदे क्या हैं? डाइवर्सिफिकेशन, कम पैसों से शुरुआत और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लेकिन नुकसान भी है, एक्सपर्ट से भी तो गलती हो सकती है ना। तो आखिर में सवाल यही है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कितना रिस्क और कितना रिटर्न सही है?